यहाँ आपको आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च फैसलाबाद में आज़ादी मार्च की क़यादत के लिए पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की आमद मुतवक्के। हकीकी आज़ादी मार्च के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तरतीब दे दिया है। ट्रैफिक पुलिस का एडवाइजरी और डाइवर्जन प्लान हकीकी आज़ादी मार्च के मुतवक्के रूट और औकात पर मबनी होगा। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च है। फैसलाबाद में आज़ादी मार्च की क़यादत के लिए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की आमद मुतवक्का है और इस हवाले से हकीकी आज़ादी मार्च के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का एडवाइजरी और डाइवर्शन प्लान जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च के लिए मुतवक्का रूट्स पर मबनी होगा। नड़वाला रोड से अमीरपुर इंटरचेंज जाने वाली ट्रैफिक जंग रोड की तरफ डाइवर्ट हो गई है और इस हवाले से अमीरपुर बाईपास से हैवी ट्रैफिक जो है वो नड़वाला रोड की तरफ नहीं जा पाएगी। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च जना कॉलोनी गेट पर जब पहुंचेगा तो ऐसी सूरत में पीएमसी चौक से आने वाली ट्रैफिक को जफर अली मोड़ से बिलाल रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि लॉन्ग मार्च नड़वाला रोड पर आने की सूरत में जो है मुतलका इंचार्ज मुतलका कमर्शियल स्टैंड को जो है वो इस हवाले से अमीरपुर इंटरचेंज से की तरफ जो है वो जाने की हिदायत करेंगे कि उस तरफ हैवी ट्रैफिक ना पहुंच पाए। बाबर चौक सिनेमा से जेल रोड वाली ट्रैफिक को जो है वो राजबा रोड इस्तेमाल करना होगा। इस हवाले से शहरियों को मतला कर दिया गया है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डाइवर्शन और एडवाइजरी प्लान तरतीब दिया गया है, जो कि रैलियों के औकातकार और नड़वाला रोड पर ट्रैफिक ना होने की वजह से जो है वो इस हवाले से तमाम तरह प्लान जो है तरतीब दिया गया है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में पीटीआई की हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से चर्च ग्राउंड जलसे का इनेकाद। जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। जंग में पीटीआई की हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से चर्ची ग्राउंड में जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में इमरान खान ने खुसूसी वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अहम फैसले बैरून मुल्क किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान महंगाई में दुगना इजाफा हुआ है। किसी दुनिया के महज़ब माशरे में ये तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता कि ये होगा कि मुल्क के अहम फैसले मुल्क के बाहर हों और वो लोग करें जो 30 साल से मुल्क के पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर, डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर रियाज अहमद गुजर, MNA रियाज फतियाना, MNA गुलाम बीबी बरवाना, MNA महबूब सुल्तान, MNA अमीर सुल्तान, MPA तैमूर भट्टी, MPA आजम चेला, MPA कर्नल रिटायर गजनफर कुरैशी भी शरीक हुए। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेंगे। आवाम बेखौफ है जबकि माएँ और बेटियां भी निडर हैं। पाकिस्तान की कौम ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने हकीकी तौर पर आजाद होकर जिंदगी गुजारनी है। कौम ये फैसला कर बैठी है कि गुलामी कौम गुलामी को नामंजूर कर चुकी है। जलसे के इख्तिताम पर असद उमर अवाम के दरमियान पहुंचे और सिक्योरिटी हसार से बाहर निकलकर नौजवानों से मुलाकातें की। कैमरामैन अजीम अहमद और अरबाब अहमद के साथ अवैस खान, 4041 जंग। मजीद बात करें, जंग में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की सिक्योरिटी जलसागाह के गिर्द मौजूद अस्पताल, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। जंग में असद उमर की सिक्योरिटी के लिए जलसे से 8 घंटे कबल ही इलाका सील कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुस्लिम लीग नून के जिले दफ्तर के रास्ते भी खारदार तारों से बंद कर दिए गए, जिसके बाइस इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए, जबकि दौरे के लिए आने वाले अफसरान ने भी मसाइल सुनना गवारा न किया। मुस्लिम लीग नून के जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ डूडी का कहना था कि प्रोटोकॉल के नाम पर बच्चों को तालीम और मरीजों को इलाज के बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। ये आज स्कूलों के हवाले से आप लोग देख लें कि स्कूल जो हैं वो हमारे इस इलाके के सारे स्कूल बंद करवा दिए गए। अब आप ये देख लें कि तकरीबन 25,000 बच्चे जो हैं, जो क्योंकि जंग के सबसे बड़े जो स्कूल हैं और बेहतरीन स्कूल हैं वो सिविल लाइन में वाक़ हैं और सिविल लाइन मुकम्मल इसको सील ना सिर्फ सील किया गया है बल्कि इनको स्कूलों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा मुश्ताक खान का कहना था कि इंतजामिया की गलत पॉलिसियों के बायस तलबा और तालबात तालीम के असूल से महरूम रहे, जबकि स्कूल बंद करने के लिए कोई तजावीज़ भी नहीं मांगी गई। हमसे डिस्कस करके कि ये स्कूल बंद कर देते हैं, बाकियों को खुला रहने देते हैं। हम थोड़ा सा अगर एतमाद में ले लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काफ़ी हमने इन्फॉर्म नहीं किया था, हमें कोई आया भी नहीं था, कोई लेटर भी नहीं आया कोई हमें रिटर्न फॉर्म में।
रोड को बंद करने के दौरान इलाका मकीनों और पुलिस में तकरार भी देखी गई। इलाका मकीनों की जानिब से जलसा गाह से 300 मीटर दूर रास्ते बंद करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, 4041। जंग में पीटीआई के लॉन्ग मार्च के बायस मलवाना मोड़ मवेशी मंडी बंद कर दी गई। मवेशी मंडी के ठेकेदारों और व्यापारियों की जानिब से एहतजाज किया गया। ठेकेदारों का कहना था कि सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा से व्यापारी मंडी पहुंचे, ताहम उनको दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। उनका मजीद कहना था कि इंतजामिया की जानिब से मंडी बंद करने का कोई तहरीरी नोटिस भी मौसूल नहीं हुआ। मुल्क भर में एहतजाज और लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी। पंजाब के बेशतर शहरों में मार्केट्स बंद। होलसेल मार्केट्स के ताजर मुल्क के और कारोबारी सूरत हाल से परेशान हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दोबारा शुरू होते ही कारोबारी हजरात परेशान हो गए। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल ने कहा कि लॉन्ग मार्च और एहतजाज की वजह से पंजाब की ज्यादातर मार्केट्स बंद हैं। बस इनको कुर्सी चाहिए, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे गरीब मर जाए, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको सिर्फ चाहिए तो कुर्सी चाहिए। इतनी कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, इसका कौन सोचेगा? स्टेबिलिटी कौन लेके आएगा हमारे मुल्क में? कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। और आपको बताएं, फैसलाबाद में 5 साल से ज़ेरे इल्तवा मास्टर प्लान के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई। एफडीए गवर्निंग बॉडी ने इत्तफाक राय से फैसला किया। एफडीए और वासा के सालाना बजट और नजरसानी शुदा बजट की भी मंजूरी दी गई। एफडीए गवर्निंग बॉडी का 118वां इजलास एफडीए ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन एफडीए एमपीए वारिस अजीज ने की। इजलास में अरकान सूबाई असेंबली आदिल परवेज गुज्जर, फिरदौस राय, वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद, वाइस चेयरमैन एफडीए कलीमुल्लाह कमोका, डीजी एफडीए डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आबिद हुसैन भट्टी, एमडी वासा जब्बार अनवर, टेक्निकल मेंबर चौधरी जावेद शरीफ, मियां यासिर अनवर, सैयद सुल्तान आजम, माजिद हुसैन एडवोकेट और खालिद महमूद गुज्जर, एडिशनल कमिश्नर तारिक महमूद, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर जुबैर हुसैन, महकमा हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंस के नुमाइंदा अफसरान भी शरीक हुए। फंड्स की किल्लत GOR3 की तामीर नो में बड़ी रुकावट। महकमा बिल्डिंग ने GOR3 की तामीर नो के लिए 10 करोड़ के फंड्स मांग लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया। GOR3 की तामीर नो के लिए 44 करोड़ 21 लाख के फंड्स मुख्तस हैं। GOR3 बाप्टा सिटी के सामने 300 कनाल पर तामीर होगा। आगे बढ़ते हुए बात करें, फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात अमले के लिए खुशखबरी है। IRMNCH प्रोग्राम ने जिला फैसलाबाद में 300 LHVs आया और सिक्योरिटी गार्ड्स की 4 माह की तनख्वाहों की अदायगी और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात अमला के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। IRMNCH प्रोग्राम इंतजामिया ने मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी, जिस पर डॉक्टर खादिम हुसैन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम का कहना है कि मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 1 साल की तौसी दे दी है। 2 दिन पहले कैबिनेट हुई है लाहौर में, उन्होंने उनका जो प्रोग्राम में सारी की सारी एक्सटेंशंस कर दी हैं और लेटर भी इशू कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी विद इन वीक्स में उनकी सैलरी जो है वो डिस्पैच हो जाएगी। जिला फैसलाबाद में 300 LHVs आया और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं और मुलाजमीन की बकाया 4 माह की तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दे दिया गया है और उम्मीद है कि 1 हफ्ता तक तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। जो LHVs हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और आया हैं जो उस वक्त BHUs पर काम कर रही हैं, जिनकी सैलरीज जो है फेज 1 से लेकर 4 तक जितने हैं उनको हमने दे दिया। 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने और कॉन्ट्रैक्ट में तौसी ना होने पर मुलाजमीन परेशान थे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से अहम खबर। मुलाजमीन भर्ती के वक्त जो डोमिसाइल जमा करवाते हैं उसके बाद उसे तब्दील नहीं करवाया जा सकेगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुलाजमीन की जानिब से 2 डोमिसाइल जमा करवाने के इंकशाफ होने के बाद अब ये पॉलिसी इख्तियार की जा रही है कि जो भी पहला डोमिसाइल दौरान सर्विस जमा करवाया जाएगा सिर्फ उसी को रिटायरमेंट तक शुमार किया जाएगा। उसके अलावा जमा करवाया जाने वाला डोमिसाइल नाकाबिल कबूल होगा और अगर किसी ने जमा करवा दिया है तो अब वो कल अदम तसव्वुर होगा। मुलाजमीन अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करने के लिए
लिए ये तरीका इख्तियार करते थे। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में जियो टैगिंग का फैसला, प्रॉपर्टी को गूगल मैप्स के जरिए देखना मुमकिन हो सकेगा। ज़राई फसलों को भी देखा जा सकेगा। डीजी अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुताबिक प्लान किया जा रहा है कि डाटा कंप्यूटराइज्ड करने के साथ साथ जायदादों का रिकॉर्ड जियो टैगिंग के जरिए लिंक किया जाएगा। सारिफ लोकेशन के मुताबिक डाटा इंटरनेट के जरिए देख सकेंगे। गूगल मैप्स के जरिए प्रॉपर्टी इंटरलिंक होगी और इससे ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। फैसलाबाद के अजहर टाउन में सुई गैस का काल पड़ गया। मौसम तब्दील होना शुरू क्या हुआ, सुई गैस भी नायाब हो गई। सर्दियों की आमद के साथ ही अजहर टाउन से सुई गैस उड़न छू हो गई। इलाका मकीनों का निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बच्चे स्कूल और बड़े दफातर बगैर नाश्ते के जाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग से घरेलू अमूर शदीद मुतासिर होकर रह गए हैं। गैस तो आ ही नहीं रही है, गैस आ रही है, बच्चे सुबह स्कूल नाश्ते तो बगैर जाते हैं। सारे स्कूलों भी डांट पड़ती, घरों भी माँ बाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਾਫਾਤ ਆਤੇ हैं। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਭੁੱਖੇ जाइदा। अजहर टाउन के रहायशियों का कहना था कि सारा दिन गैस नहीं आती, रात गए आती है, हमें बताएं किधर जाएं। हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल टाइमिंग भी रात की कर दें। तालिब इल्म का कहना था कि हर रोज भूखे पेट स्कूल जाते हैं। कोई 15-20 दिन महीना हो गया इसी तरह चल रहा है। ये ज्यादातर हमारे इलाके में रहते हैं गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आना होता है। सारा दिन गैस नहीं आती, घर में बच्चे बीवियां माएँ बहनें सब भूखे। सारी रात गैस जड़ी है ना आती रहती है। सुबह जो बच्चों का टाइम होता है वो बंद हो जाती है। हम नाश्ता नहीं करके जाते, भूखे जाते हैं घर से। गैस जब हम स्कूल से आ जाते हैं तब आ जाती है रात। अजहर टाउन के रहायशियों ने आला हुकाम से सुई गैस की लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर टोबा टेक्सिंग के इलाके बलेर में महकमा फेस्को ने शहरियों की मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। जमीन के करीब बिजली की तारें लटकने लगी। शहरियों ने फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। टोबा टेक्सिंग के इलाके भुलेर के मकीन महकमा फेस्को की जानिब से नजरअंदाज नजर आते हैं, जहां पर जगह जगह बिजली की तारें जमीन के करीब लटकती हुई नजर आती हैं। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब ही इस जगह से गुजरते हैं और किसी भी वक्त खुशगवार वाकया पेश आ सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली के पोल आज भी भुलेर में नहीं लगाए गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत पोल लगाए हैं। बारिश और तूफान के बाद बिजली की सप्लाई कई घंटे तक मुअत्तल रहती है। बहुत पुरानी है, तो आपसी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो बारिश भी आती है, तारें टूटती हैं, बच्चे खेलते हैं, वो मसला बन जाता है, लाइट खराब हो जाती है। तो इस वजह से हमारी गुजारिश यही है कि जल्दी से सिस्टम ठीक किया जाए। बुलेर के रिहायशी अफराद ने फेस्को चीफ से मुतालबा किया है कि इलाके में बिजली की लटकती तारों को ठीक किया जाए, जबकि पोल भी फराम किए जाएं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। उधर झंग में पार्किंग स्टैंड माफिया बेलुगाम हो गई। गैर कानूनी पार्किंग स्टेडियम खत्म करने के हुक्म पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल खालिक दाद पर तशद्दुद कर डाला। इरफान नामी शख्स ने चीफ ऑफिसर का रिकॉर्ड फाड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। खालिक दाद की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इंतजामिया जिला कौंसिल के इतला के मुताबिक मुलजिम इरफान ने मजीद अमजद पार्क में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर रखा है। फैसलाबाद में अलमरकज अलसलामी चनियोट बाजार में जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा लियाकत बलोच और फरीद अहमद पराशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भरपूर इलेक्शन मुहिम का आगाज करने का ऐलान। हुकूमत से फिलफोर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का भी मुतालिबा कर दिया। लियाकत बलोच ने कहा कि मौजूदा सियासी नुमाइंदे अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। आज सियासत में बदतमीजी और इंतहा पसंदी आम है। आर्मी चीफ की सिलेक्शन को भी सियासत का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी, कैसर शरीफ, शमसुद्दीन अमजद, बिलाल भट्ट, नसरुल्ला, सदर अजफर, जुबैर गोंदल और दिगर ने शिरकत की।
डीसी चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल स्पेशल एजुकेशन चिन्योट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर और चौधरी मसूद इकबाल ने मुख्तलिफ क्लासेस जाकर स्पेशल बच्चों और बच्चियों से मुलाकात की। बच्चे फारूक रशीद और चौधरी मसूद इकबाल के साथ घुल मिल गए। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों की नोटबुक्स और उनकी बनाए गए ड्राइंग्स का जायजा लिया और उन्हें शाबाशी भी दी। तमाम स्पेशल तलबा और तालिबात में बिस्किट्स और चॉकलेट्स भी तकसीम की गई। उधर फैसलाबाद में सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी, मजहबी रहनुमाओं और ताजिर बरादरी के इश्तराक से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली जिला कौंसिल चौक से शुरू होकर घंटाघर पहुंची। रैली में शरीक ताजिरों और मजहबी रहनुमाओं का कहना था, पाक फौज की वजह से ही मुल्क में सलामती है। पाक फौज ने कुर्बानियां देकर मुल्क में अमन व अमान को कायम रखा हुआ है। ज़रब आज़म हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी ने वज़ीरिस्तान में और जहाँ कहीं भी दहशतगर्द ने कोई हमारे पाक मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, हमारी पाक आर्मी ने अपना खून बहाकर। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया इसराइल पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला दुश्मन हैं और हमारे जो शहीद हैं, पाक फौज के शहीद, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। रैली में सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों का कहना था कि जो हम सुकून की नींद सोते हैं, ये पाक फौज की वजह से ही मुमकिन है। वो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी देते हैं और पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। यूदो नसारा को हम ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इंशाल्लाह पाक आर्मी के साथ खड़ी है और उनका ये जो अज़म है कि पाक आर्मी को और अवाम को लड़ाया जाए, ये इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक नहीं। सो रहे हैं ना सुकून से, ये पाक आर्मी की वजह से सो रहे हैं। 22 करोड़ अवाम जो सो रही है ना, ये पाक आर्मी की वजह से सो रही है। रैली के शुरका की जानिब से बैरूनी शरपसंद अनासर को ललकारा गया और पैगाम दिया कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक आर्मी है, जो हमेशा अपने जवानों के साथ खड़ी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और यहाँ आपको आगाह करें, महकमा दाखिला ने MD कैट टेस्ट के इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इम्तिहानी सेंटर्स में गैर मुतल्लिका शख्स दाखिल नहीं हो सकेगा। इम्तिहानी सेंटर में मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी होगी। सिर्फ उम्मीदवार रोल नंबर स्लिप के साथ ही सेंटर में दाखिल हो सकेगा। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में पूरी कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला ने लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, DG खान, बहावलपुर में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। के साथ ही खबरों का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए City 41।